नून लीग को टेलीविजन पर डिफेंड करने वाले, नवाज शरीफ के बयानी को टीवी पे बैठ के डिफेंड करने वाले जो लोग हैं उनके नाम मुझे बता दें। 4-5 हैं आपको कोई? बाकी सारी कहाँ है? ख्वाजा बरादरान कहाँ है? कहाँ है ख्वाजा आसिफ? कहाँ है राना तनवीर? कहाँ है ये बाकी सारे बड़े बड़े नाम? वो सारे घरों पे बैठे हुए हैं, मायूस है। आम MNS जो है, MPS जो है वो भी मायूस है। जब पार्टी की बड़ी लीडरशिप मायूस है तो नीचे वाली भी मायूस है। अब जो गुलाम मुर्जा साहब बात करें, मैं उससे बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ। ये अब डिसाइसिव मोमेंट आ गई है, ये फैसला कुन मसला आ गया है। यहाँ तो ये सारे लोग जो है जो अब वो वोकल है वो अब सामने खड़े हो जाएंगे कि अगर मियाँ साहब ताड़ा यही बयानी है असि इतना नहीं चल सकते। अच्छा, या दो रस्ते हैं, या तो हम अलहदा होकर एक पार्टी बना लेंगे, जो दूसरा रास्ता है खामोशी से अपने घर बैठ जाएंगे। अब तुम अपना बयानिया लेके चलो, मरियम अपना बयाना लेके चले और जो भी होगा फिर देखा जाएगा। लेकिन नून लीग की मेजोरिटी इस बयानिए के साथ चलने को तैयार नहीं है। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं। वो दूसरा रास्ता ये है कि वो फिर घर चुप करके बैठ जाएंगे, खामोश हो जाएंगे। अगला इलेक्शन आपको पता है, याद सादिक जो है वो पिछले 6 महीने से अपने हल्के में नहीं आया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मायूस होकर अपने हल्कों में नहीं जा रहे, अगला इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। मार्च में बल्दियाती इलेक्शन आ रहे हैं, उसी में पता लग जाएगा। अच्छा गुलाम मुर्तज़ा साहब, एक तरफ हम ये नून लीग की बात कर रहे हैं, वो तो फिर कहेंगे वज़ीर दाखिला शेख रशीद गनी, मैं कह रहा था नून से शीन निकलेगी, वो हो रहा है। मगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तो पेशगोई कर दी है इंतखाबात की। उन्होंने अपने कारकुनों से खिताब किया है और कहा है कि इंतखाबात की तैयारी करें, किसी भी वक्त हो सकते हैं, अपने इख्तलाफात दूर कर दें। अब इसमें एक तो इख्तलाफात वाली भी बात भी है और इंतखाबात की बात भी है। तो वाकई कोई ऐसी सिचुएशन बन रही है? क्योंकि इमरान खान साहब भी कहा जा रहा है अगस्त के पहले हफ्ते में सिंध का दौरा कर रहे हैं, उसमें बड़ी अहम शख्सियात से उन्होंने मिलना है। अरबाब गुलाम रहीम को भी उन्होंने साथ अब मिला लिया है। तो आपको क्या लग रहा है कि कोई ऐसी सिचुएशन बनने जा रही है कि जहां कोई इंतखाबात वक्त से पहले हो सकते हैं? देखिए, जो चार साल अभी होने को हैं, जब 4 साल मुकम्मल हो जाएंगे, किसी भी डेमोक्रेसी में आप देखें कि जो लास्ट ईयर होता है वो इलेक्शन होते हैं, उसमें तमाम पार्टियां आपस में मिल के तय करती हैं कि अलाइंस क्या करने हैं, सियासी इत्तेहाद किसके साथ करना है, और कल के जो दोस्त हैं उनसे जो दोबारा से दोस्ती किस तरह से गांठनी है, या जो दुश्मन हैं उनको किस तरह से मनाना है। तो ये अभी से शुरू हो चुका है। यही बात अभी हम कर रहे थे कि नून लीग के अंदर भी ये हतमी मरहला जो है वो आ चुका है, ताकि उनके लोगों ने भी, जिन्होंने 5 साल अपना हल्का इंतखाब जो है वो उसमें एक ईंट तक ना लगवा सके। अब बल्दियाती इंतखाबात आने हुए है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब में ज़ाहिर है कि फ़ंडिंग करेगी, पंजाब गवर्नमेंट वहाँ फंडिंग करेगी, तो अल्टीमेटली वो लोग एक्टिव होंगे। तो इस तरह से फौरी चाहिए है कि उन्हें कोई फ़ैसला करना कि वो कहाँ जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। इसी तरह से जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, उन्होंने भी ये जो बात कही है कि ये इलेक्शन का साल है, तो इलेक्शन 2023 समझ लें कि 22 शुरू हुआ तो 23 आ गया। अच्छा, इंतखाबात 2023 में होंगे, हुकूमत अपना वक्त पूरा करेगी। लेकिन ये वज़ीर-ए-आज़म के ऊपर मुनहसर है कि वो 4 साल पूरे होने के बाद मार्च 2023 में करवा दें इलेक्शंस, या उससे पहले करा दें, या उसके बाद करवा दें, उसके इर्द गिर्द करवा दें। तो ये इलेक्शंस का ही साल है। तो अभी से ये जो तैयारियां हैं, अगर पार्टियां, ये पार्टी बड़ी मुतहर्रक करने जा रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले, और अगर वो पंजाब में अपनी पार्टी को मुतहर्रक करते हैं, ये लोग जो नाराज़ बैठे हुए हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ में, उनके भी अपने रिलेशंस हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, और वो यहाँ टर्न कर सकते हैं इस साइड पे भी। और अगर कोई फैसला ना लिया गया तो आप देखेंगे कि कुछ लोग जो हैं लाइक माइंडेड, वो कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ रुख करेंगे। कुछ जो इससे पहले पीपल्स पार्टी में रहे हैं वो वापस पीपल्स पार्टी के साथ बार्गेन करेंगे। तो ये इस तरह का माहौल बनेगा, और आने वाला वक्त जो है वो बहुत क्रुशल है। आने वाले चंद रोज़ जो हैं, बल्कि 1-2 हफ्ते में ही ये फैसला होना है। अच्छा बाबर डोगर साहब, क्योंकि इमरान खान भी वहाँ पर जा रहे हैं सिंध में और कुछ आम शख्सियात से उन्होंने मुलाकात भी करनी है, बिलावल भुट्टो एक तो इख्तलाफात ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि कई हम सुनते हैं कि जी फरियाल तालपुर साहिबा और इनके दरमियान कोई अलग ग्रुपिंग वगैरह होती है। ये इख्तलाफात की बात साथ साथ उन्होंने कहा कि जी हम कराची से कश्मीर तक PTI का सफाया कर देंगे, कराची की नशिस्तों की ज़रूरत पड़ेगी। आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी एक तरफ देख रही है कि सिंध में भी टफ टाइम मिल सकता है और हमने कराची को भी टेक ओवर करना है, ऐसा मुमकिन है? उसामा साहब, जारी बात है कि जो ये बातें हो रही थी कि कराची में भी पार्टी जो है वो अपना एक नया एडमिनिस्ट्रेटर लेके आएगी, नया एडमिनिस्ट्रेटर लगाएगी। पार्टी जो है वो चाहती है कि कराची में जो वैक्यूम बना हुआ है MKM की वजह से, उसको किस तरह से वो पूरा करे।
लेकिन अब पीटीआई जो थी उसको एक मैंडेट मिला, लेकिन पीटीआई ने जो कराची में 1100 अरब का हम सुनते रहे वो तो लगा कोई नहीं, उसका 1 रुपया नहीं लगा। कराची के हालात वही हैं, उसी तरह से गंदगी है, उसी तरह से कचरा है, और सुप्रीम कोर्ट जो है उस चीफ जस्टिस के जो कमेंट हैं वो आपके सामने हैं। तो खाली नारों से तो कराची जो है वो नहीं होगा। हाँ, पीटीआई ये समझती है, इमरान खान ये समझते हैं कि अगर सिंध में उनकी गवर्नमेंट बनती है तो फिर सिंध के हालात में तब्दीली आ सकती है। अगर वहाँ पर इसी तरह 2 गवर्नमेंट्स हैं, सिंध में पार्टी रही, मरकज़ में पीटीआई रही, तो फिर सिंध के हालात ठीक नहीं हो सकते, ना कराची के हालात ठीक हो सकते हैं, ना इंटीरियर सिंध के हालात ठीक हो सकते हैं। अब कराची में जो रिसेंटली इलेक्शन हुआ है, ज़िमनी इलेक्शन में तो गवर्नमेंट जीत जाती है, लेकिन जनरल इलेक्शन में मुझे नहीं लगता कि पार्टी को कराची से कोई ख़ास सीटें मिल सकें। उसकी ज़ाहिरी वजह यह है कि सिंध गवर्नमेंट जो है वो उसके पास इख्तियारात हैं। सिंध गवर्नमेंट ने कोई ख़ास काबिल ज़िक्र 13 साल में 13 साल बड़ा टाइम होता है। 13 साल में किसी भी खिते की जो है किस्मत बदलने के लिए बहुत टाइम होता है, लेकिन वहाँ पर तो सिंध गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं किया, बल्कि रोना ही रोती रही। फेडरल गवर्नमेंट हमें पैसे नहीं देती, आपको लग रहा है ये कि नहीं पीपल्स होता, पार्टी कराची में अब कुछ बड़ा करके दिखा सके, शायद मुश्किल है, मगर क्या इसी तरह मुश्किल है पीटीआई के लिए भी कि वो सिंध में कुछ बड़ा कुछ करके दिखा सके, इंटीरियर सिंध में, बाकी सिंध में? जितना पीपल्स पार्टी के लिए कराची मुश्किल है उतना पीटीआई के लिए सिंध। उसामा साहब, इशू ये है कि पीपल पार्टी की गवर्नमेंट 13.5 साल वहाँ पर गवर्नमेंट कर चुकी है। अब परफॉर्मेंस उसकी कुछ भी नहीं है, करप्शन के बेतहाशा चार्जेस हैं और सभी को पता है। पीटीआई पे उस तरह से करप्शन के चार्जेस नहीं हैं, दो उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। उसका एक इशू ये भी है कि जनाब सिंध गवर्नमेंट चूँकि उनकी नहीं थी, तो इसलिए अख्तियारात जो थे 18वीं तरमीम के बाद वो सिंध गवर्नमेंट के पास हैं, तो हमारे पल्ले कुछ नहीं है कि हम वो कुछ तो कर ज्यादा सकते। दिखाएंगे तो पीटीआई के पास तो कुछ कहने को है, लेकिन पार्टी के पास फिलहाल कुछ कहने को नहीं। अच्छा, ये बताएं गुलाम मुर्तजा के अब एक और चीज पर ठन गई है, सिंध हुकूमत लॉकडाउन लगा रही है 8 अगस्त से, बल्कि 8 अगस्त तक मुकम्मल लॉकडाउन है, फिर 31 अगस्त से तनख्वाहें नहीं मिलेंगी जो लोग वैक्सीन नहीं लगवाएंगे सरकारी मुलाजमीन के लिए, फिर दफ्तर भी बंद करने का कह रहे हैं, कुछ जगहों को खोला जाएगा, इसके अलावा ट्रांसपोर्ट पर भी पाबंदियां। जबकि असद उमर कह रहे हैं वफाकी हुकूमत या एनसीओसी के जी मुकम्मल लॉकडाउन न लगाएं, और उधर से सिंध की तरफ से हुकूमत सिंध की तरफ से कहा जाता है जी हम पाबंद नहीं है उनके। तो ये क्यों हो रहा है, इसका नुकसान किसको होगा गुलाम मुर्तजा साहब? देखिए, नुकसान अल्टीमेटली सिंध का होगा, क्योंकि अगर जो भी सूरत हाल एनसीओसी जो देखती है वो कलेक्टिव मेजर्स उठाती है और पूरे पाकिस्तान की सूरत हाल को देखती है, डाटा रिसर्च एनालिसिस सारा एनसीओसी के पास होता है, और एडमिनिस्ट्रेटिव क्योंकि वहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है तो फैसले वहाँ पे वो करते हैं। पहले आज यही फैसला किया गया था कि 8 अगस्त तक इसी तरह से मुकम्मल लॉकडाउन किया जाएगा, कोई अदारा, कोई वजारत, कोई ऐसी चीज़ जो है वो वहाँ पे ओपन नहीं की जाएगी और ना लोग घरों से बाहर निकलेंगे। तो अभी दोबारा से अंडर कंसिडरेशन कर लिया गया है इस तजवीज़ को कि जो जुज़वी लॉकडाउन है वो किया जाए इन 8 दिनों में भी, और उसके बाद भी एनसीओसी के मशवरे से जो है वो आगे चला जाए। तो बेहतर यही है कि एनसीओ, क्योंकि वहाँ पे बिज़नेस एक्टिविटीज़ हैं, और अगर जिन लोगों को वैक्सीन हो गई है वो हिस्सा कर सकते, वो हिस्सा ले सकते हैं तमाम कमर्शियल एक्टिविटीज़ में बाकायदा एसओपीज़ के तहत। तो उसको फॉलो करना ज़्यादा ज़रूरी है एनसीओसी के जो इंस्ट्रक्शंस हैं। और लेकिन वहाँ पे जो एकदम से एमरजेंसी नाफज कर ली जाती है, हाथ पैर फूल जाते हैं, वो रवैया जो है वो दुरुस्त नहीं है। अच्छा। इस तरह से किया जाना चाहिए कि वैक्सीन ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, दिन रात कर दें वैक्सीन, और सेंटर्स खोलें और वैक्सीनेशन करते जाएं। अच्छा, ब्रेक का वक्त हो रहा है बाबू डोगर साहब। 2 करोड़ से ज़्यादा कराची की आबादी है, और एनसीओसी की तरफ से कहा गया जी वफाकी हुकूमत की तरफ से, एनसीओसी की तरफ से पूरी मदद की जाए सिंध हुकूमत की जिस तरह भी हो सकता है। तो यही हो सकता है कि जितनी जल्दी हो सके डोर टू डोर वैक्सीन की तरफ। साहब 30% से ऊपर केसेस चले गए हैं, अब तो सियासत को एक साइड पे कर दे, वैक्सीनेशन तो ओपन डोर टू डोर कर देनी चाहिए गवर्नमेंट में। और ये लॉकडाउन सर, लॉकडाउन नहीं, मेरा ख्याल है कि वैक्सीनेशन ही